सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज का हमारी इस क्लास में आप सभी का। तो जैसा कि कल ही हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और आज है हमारा सेकेंड डे। तो कल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज फिर से हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और चलिए आपके साथ मिलकर उन्हें सॉल्व करते हैं और आपका एक एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करते हुए हम चलते हैं, एक एक कंसेप्ट। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर कर देना भाई, और देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर अपना जो है आप अपना ओपिनियन के तौर पर कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं कि आपको इनमें एरर पता लगाना है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर आप सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ना सिर्फ स्टूडेंट्स और ना शिक्षक, एक शिक्षक की बात हो रही है, विद्यार्थी कई सारे हैं। वर रेडी, तैयार थे। फॉर द सडन फायर ड्रिल, जो सडन मतलब अचानक से जो फायर ड्रिल की जानी थी उसके लिए तैयार थे। लीडिंग टू अ मोमेंट ऑफ कन्फ्यूज़न बिफोर एवरीवन एवैक्यूटेड। एवैक्यूटेड का मतलब होता है बेटा खाली कर जाना, निकल जाना मतलब, और कन्फ्यूज़न मतलब एक कन्फ्यूज़न का मोमेंट क्रिएट हुआ सबके निकलने से पहले। तो भाई इसमें हमें क्या है, एरर जो है ढूंढना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को आपको ध्यान से जो है समझना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर जो है दिया हुआ है नाइदर और नॉर, दो बातें। अब नाइदर नॉर किस किस के साथ लग सकता है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट में लग सकता है और किस में लग सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लग सकता है। अब यहाँ पर नाइदर नॉर का यूज़ किसके साथ हुआ है बेटा, सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि वर्ब इनके बाद आएगा। तो एक जो है सब्जेक्ट जो है बेटा नाइदर के बाद होगा, किसके बाद होगा, नाइदर के बाद। और एक सब्जेक्ट किसके बाद होगा, नॉर के बाद होगा। किसके बाद होगा, नॉर के बाद। एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद, दूसरा सब्जेक्ट किसके बाद होगा, नॉर के बाद। अब ऐसे जो सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, इनमें हमें जो वर्ब जो लगानी होती है, क्या लगानी होती है, वर्ब जो हम लगाते हैं वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम सेकंड वाले जो सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब जो है लगाते हैं। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जो वर्ब जो आएगा वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए बेटा, किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए वो वर्ब, यहाँ पर वो वर्ब यहाँ पर आना चाहिए टीचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, टीचर के, किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए यहाँ पर जो वर्ब, अरे यार किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग। अगर टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा तो यहाँ क्या दिया है, वर, और जबकि टीचर क्या है, सिंगुलर, तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बाज। क्या होना चाहिए, बाज। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम वर्ब की जगह बाज लगा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बेसिकली कौन से वाले सेंटेंस में एरर था, ऑप्शन नंबर 2 में। अब किसी का कोई डाउट हो तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि, अरे यार कैसे होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन, सबसे पहले मैं आपको एक
बात यहाँ पर बताता हूँ जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया। देखो वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो डेली आते हैं। मैंने आपको कहा अगर वर्ब की बात करता हूँ तो मैंने कहा कि आपको किसके तौर पर कोई अच्छा सा, मैंने आपको बताया बेटा कि अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको पकड़ना है ऑफ। ऑफ से पहले कुछ लिखा होगा, ऑफ के बाद कुछ लिखा होगा, ठीक है। फिर बात आती है बेटा वर्ब की। किसकी आती है? वर्ब की। तो यहाँ पर जो वर्ब जो होगा, यहाँ पर जो वर्ब जो होगा बेटा, वो वर्ब क्या होगा? वो वर्ब ऑफ से पहले जो कुछ लिखा होगा, ऑफ से पहले जो कुछ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यहाँ पर होने वाली है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा पहला चीज़ तो आपको क्या देखने को मिल जाता है। अब यार ये साइज छोटा कैसे होगा, मुझे तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, तो प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन प्लूरल है, ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस पूरे सब्जेक्ट में से मेन सब्जेक्ट कौन होगा? प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, गहरे। तो गहरे इम्प्लीकेशंस ऑफ बर्जियन क्वांटम थ्योरीज, जो बर्जियन क्वांटम थ्योरीज है उनका। अ फील्ड स्टिल लार्जी, अ फील्ड एक क्षेत्र, एक एरिया, स्टिल अभी भी, लार्जली बड़े पैमाने पर, इनस्क्रूटेबल टू अनइनिशिएटेड रिमेन्स बना रहता है। अब यहाँ पर इतने पूरे सेंटेंस में अभी कोई वर्ब नहीं है। वर्ब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको? रिमेन्स। क्या वर्ब देखने को मिला? रिमेन्स। जबकि ये रिमेन्स होगा किसके अकॉर्डिंग? इम्प्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो इम्प्लीकेशंस प्लूरल हो गया, रिमेन्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? रिमेन्स सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। अगर वर्ब ओनली V1 फॉर्म में लिखा हुआ है तो वर्ब कैसा है? प्लूरल। और V1 के साथ एस या ES लगा हुआ है तो वर्ब फिर कैसा है? सिंगुलर है। तो बेसिकली यहाँ पर रिमेन्स ना होते हुए यहाँ क्या होना चाहिए था बेटा? रिमेन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? रिमेन। क्या होना चाहिए था? अगर यहाँ पर रिमेन होता तो फिर हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है। तो बेसिकली इधर जो मिस्टेक जो थी वो रिमेन्स की जगह क्या होना चाहिए था? रिमेन होना चाहिए था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताइए आप सब लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। द चैलेंजेस, द माइरिड चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग, कौन? माइरिड। माइरिड एक आपने सुना होगा, अजीबो गरीब बोल सकते हो, विचित्र। चैलेंजेस चुनौतियाँ। कन्फ्रंटिंग, जो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। मॉडर्न अर्बन प्लानर्स, जिन्हें कौन फेस कर रहा था? मॉडर्न अर्बन प्लानर्स जो है फेस कर रहे थे। क्या फेस कर रहे थे? माइरिड चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सोशल इक्वलिटी। कहाँ से कहाँ तक? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से सोशल इक्विटी तक। ऑफन डिमांड्स, अक्सर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा? यहाँ पर इससे पहले जैसी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट फोकस करना है आपको, माइरिड चैलेंजेस। और यहाँ पर वर्ब क्या दिया है बेटा? डिमांड्स। तो ये प्लूरल है तो फिर ये क्या नहीं हो सकता? ये जो है सिंगुलर नहीं हो सकता। मैं आपको अभी बता के आया, V1 के साथ एस या ES वर्ब का क्या बताता है? सिंगुलर फॉर्म। और ओनली V1 है तो वो बेटा क्या बताता है? वर्ब का प्लूरल फॉर्म। अगर नाउन के साथ ओनली नाउन लिखा हुआ है, जनरल सेंस बता रहा हूँ, तो फिर उसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर नाउन के साथ
एस या ईएस लगा हुआ है तो फिर वो नाउन हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, प्लूरल हो जाता है। तो चैलेंज नाउन होता है, इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, इसीलिए हमें वर्ब को भी क्या बनाना होगा बेटा, सिंगुलर यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ डिमांड्स की जगह क्या होना चाहिए बेटा, ओनली डिमांड जो है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली डिमांड। अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इधर भी पहले क्वेश्चन पढ़िए, द मैनेजर, कौन मैनेजर, फिर लगा हुआ है कॉमा, अलोंग विथ, के साथ, किसके साथ, हर एंटायर टीम, अपनी पूरी टीम के साथ। कौन मैनेजर, किसके साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। तो मैनेजर अपनी पूरी टीम के साथ एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करता है, दैट कि द प्रोजेक्ट जो है विल बी कंप्लीटेड, पूरा हो जाएगा, बिफोर द डेडलाइन, एक जो निर्धारित समय जो है उससे पहले, एंड दे सेल सबमिट्स, और वे सबमिट करेंगे द फाइनल रिपोर्ट को ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट कौन है, द मैनेजर, केवल मैनेजर सिंगुलर है, एक्सपेक्ट्स वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ये भी ठीक है। लेकिन इधर आपको गड़बड़ कहाँ दिख रही होगी बेटा, इधर हमें गड़बड़ जो है दिख रही है यहाँ पर। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर गड़बड़, हमें गड़बड़ यहाँ पर सर ये दिख रही है कि बिल हो या क्या हो, सेल हो, इसके साथ वर्ब का V1 आता है ओनली, या वर्ब का बेसिक फॉर्म आता है। क्या आता है, बेसिक फॉर्म आता है, मतलब इसके साथ क्या नहीं होता, एस या ईएस नहीं होता। क्या होता है, ओनली बेसिक फॉर्म होता है। ठीक है, सिंगुलर नहीं बोल रहा मैं, इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, बेसिक फॉर्म। तो सबमिट का सिंगुलर फॉर्म नहीं, सबमिट का हमें क्या ढूंढना है बेटा, बेसिक फॉर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बेसिक फॉर्म। और सबमिट का बेसिक फॉर्म जो होता है वो होता है ओनली सबमिट। क्या होता है, सबमिट, SUBMIT। ठीक है, तो इधर हमारी गलती कहाँ है, सबमिट्स में। अगर हम यहाँ सबमिट कर देते हैं तो बाकी चीज़ें हमारी पहले से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ जिनको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आप अपना कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, द कमिटीज़, कमिटी पूरा एक है, ऑब्जेक्टिव जो कमिटी के जो ऑब्जेक्टिव जो थे, इंक्लूडेड, उन्होंने शामिल किया। तो कमिटी के ऑब्जेक्टिव में शामिल किया गया था, क्या क्या शामिल किया गया, इंक्रीजिंग मेंबरशिप, बढ़ती हुई सदस्यता, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स, जो इम्प्रूविंग, जो सुधार वाले जो कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं उन्हें इंक्लूड किया गया, एंड और टू फोस्टर का मतलब ऐसे बढ़ाना होता है बेटा, इंक्रीज करना, या एक तरीके से ग्रोथ कराना, मतलब पॉजिटिव सेंस होता है। फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की भावना क्रिएट करना। ठीक है, अमंग इट्स डाइवर्स मेंबर्स, इसके विभिन्न सदस्यों में। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे बेटा, वो चीज़ क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या, इम्प्रूविंग, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2 + V1। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है,
कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का रूल जो है ये होता है कि ये हमेशा समान चीज़ों में लगता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो चीज़ें इधर होंगी वही इधर होना चाहिए। मतलब इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इधर आईएनजी तो इधर भी आईएनजी, इधर थर्ड फॉर्म तो इधर थर्ड फॉर्म, इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव। मतलब दोनों ही जगह कंजंक्शन से जितनी भी चीज़ों को कनेक्ट करती हैं वो हमेशा समान चीज़ों में लगता है। लेकिन सर हम तो यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इधर तक क्या था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इधर आईएनजी फॉर्म था और इधर भी क्या था, आईएनजी फॉर्म। तो बेसिकली हमारी गलती जो यहाँ पर क्या है कि हमें टू फॉस्टर को किस में बदलना होगा, फॉस्टरिंग में। किस में बदलना होगा, फॉस्टरिंग में। यहाँ पर कंजंक्शन क्या था, एंड। तो भाई कंजंक्शन समान चीज़ों में लगता है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी फॉर्म हो, एक जैसी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि एक वर्ब है दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, एक नाउन है दूसरा प्रोनाउन है, नहीं, दोनों ही सेम चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर इम्प्रूविंग, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉस्चरिंग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द यूनिक चैलेंजेस। अब ये लोग आप लोग कर सकते हो, फटाक से देख के टाइप कर दो। मैंने कल भी कराया था, आज भी पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था जस्ट आपको। तो इधर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हमें ऑफ दिख गया तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। इधर कुछ लिखा होगा, इधर कुछ लिखा होगा, फिर आगे जाके क्या लिखी होगी, वर्ब। तो ये जो वर्ब जो है ऑफ से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ऑफ से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे मुन्ना, ऑफ से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चैलेंजेस। मैंने अभी पूरा सेंटेंस तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं यहां से, ठीक है। तो ऑफ से पहले यहां पर क्या लिखा है बेटा, चैलेंजेस। ये लोग देख पा रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है, चैलेंजेस। ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिक चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो द यूनिक चैलेंजेस, जो अनोखी जो चुनौतियां जो थी ऑफ द प्रोजेक्ट की, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं इट्स रिमोट लोकेशन, इसकी दूर स्थित लोकेशन, एंड और द अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, और जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम जो है वो मेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, मेक्स, वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है तो वर्ब कैसा बन जाता है, सिंगुलर। नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल। अब यहाँ पर ये क्या है, नाउन, नाउन कैसी है, प्लूरल, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। हो गई ना गड़बड़। जब गड़बड़ हो जाएगी तो फिर हम किसको सुधारेंगे बेटा, यहाँ पर वर्ब को जो है हम सुधार कर देंगे। किसको सुधार दोगे, वर्ब को हम लोग यहाँ पर मिल करके सुधार देंगे। किसको सुधार देंगे, वर्ब को। तो सर क्या सुधार हो सकता है, चैलेंजेस है सर उधर, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ओनली मेक कर देंगे तो फिर वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भाई को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वनरेबल इंस्टीट्यूशंस, जो वनरेबल, जो वैनरेबल बोल सकते हैं, जो वैनरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, एम्स उनका लक्ष्य है। अब एम्स के साथ टू भी लगता है, एट भी लगता है। एम्स टू बोथ, मतलब दो लक्ष्य हैं, प्रिजर्व संभाल कर रखना, एंशियंट टेक्स्ट जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनको, एंड प्रमोटिंग। अब यहाँ पर फिर रायता फैल गया सर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, वर्ब क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है मेरे मुन्ना, यहाँ पर क्या दिया है, एम्स। एम्स के साथ क्या दिया है, 2 + V1, 2 दिया है
और प्रिजर्व क्या है V1, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है एंड कंजंक्शन हो गया। और फिर यहाँ से क्या दिया है ING। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया कि कोई भी कंजंक्शन हो तो जैसा फॉर्म इधर होगा वैसा ही फॉर्म इधर होगा, जैसा फॉर्म इधर होगा वैसा ही उधर होगा, चाहे वो प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड हो या कंजंक्शन और हो या कंजंक्शन नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, तो हमेशा जो है समान चीज़ों में लगता है। सर यहाँ तो 2+V1 है, यहाँ पर क्या है ING। तो एक गलती तो हमें यहाँ तक की, आगे और देखते हैं। क्रिटिकल स्कॉलरशिप अमंग के बीच इट्स बर्जियंग कम्युनिटी, इसकी बर्जियंग कम्युनिटी के ऑफ यंग रिसर्चर्स, युवा रिसर्चर के बीच। तो यहाँ पर हमें एक ही गड़बड़ जो है सर दिख रही है। वो गड़बड़ क्या है सर? वो गड़बड़ बस इतनी सी है सर कि अगर हम यहाँ पर भी क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि 2 लग चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 प्रमोट भी हो सकता है या ओनली प्रमोट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो गया। उसी 2 को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर 2 जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, फिर वही सवाल आ गया और आपको फिर ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़िए आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा आप। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, गहरा असर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक नॉर्म्स पर। फेनोमेनन, एक फेनोमेनन यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किया गया बाय सोशियोलिस्ट, जो समाज जो होता है, समाज क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सोशियोलॉजिस्ट जो होता है उसको, आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ टॉपिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक डिबेट। और ये इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक सोर्स का एक टॉपिक जो है बनता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट में क्या लग जाए बेटा, ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, ऑफ अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो फिर वर्ब जो है उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट, सिंगुलर है, और यहाँ पर वर्ब क्या दी है, आर, इसीलिए यहाँ आर की जगह गुरुजी हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। और कोई समस्या मुझे दिख नहीं रही, सारी चीज़ें ठीक है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सी वाज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट थी दैट कि हर प्लान वुड सक्सीड, कि उसका प्लान जो है सफल होगा। फोर, क्योंकि इट वाज, यह था, नॉट ओनली, ना सिर्फ, इनोवेटिव बट ऑल्सो, बल्कि, इट वाज थोरोली टेस्टेड, इसे अच्छे से टेस्टेड किया गया, बाय एन इंडिपेंडेंट टीम, एक इंडिपेंडेंट टीम के द्वारा। अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया कि कंजंक्शन आपको ध्यान में रखना है। कंजंक्शन का एक ही फंडा सेम चीज़ों में लगता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है मेरे लाला, यहाँ पर क्या लगाया है, नॉट ओनली, और इधर क्या लगा हुआ है, बट ऑल्सो। अब इनोवेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव, इनोवेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब नॉट ओनली के जस्ट बाद क्या आया, एडजेक्टिव, इसका मतलब बट ऑल्सो के जस्ट बाद भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कुछ अलग ही रायता जो है फैलाए रखा है। अलग क्या रायता फैलाए रखा है, इट वाज थोरोली, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। जब एडजेक्टिव नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है गुरुजी, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे। तो फिर एडजेक्टिव क्या है, टेस्टेड, तो फिर यहाँ से ये चीज़ें
हो जाएंगे। तो नॉट ओनली इनोवेटिव बट थोरोली टेस्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट टीम। ठीक है, तो ये कंजंक्शन वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट मीन्स जो। अब यहाँ क्या नहीं है, व्हाट मीन्स जो द एंशियंट फिलोसफर्स ने बिलीव्ड माना या विश्वास किया अबाउट के बारे में, द नेचर ऑफ रियलिटी के नेचर या स्वभाव के बारे में, एंड और द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और जो ह्यूमन मानव जो अस्तित्व का जो उद्देश्य जो है वो रिमेन बना रहा या बना रहता है। अ सब्जेक्ट एक विषय ऑफ इंटेंस डिबेट, मतलब इंटेंस डिबेट का अमंग कंटेम्पररी थिंकर्स के बीच। तो भाई डिबेट का विषय क्या बना रहता है, डिबेट का विषय वो बना रहता है जो चीज़ किसने, पुराने फिलोसफर्स ने सोच के बैठा है या मान के बैठा है, किसके बारे में, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में और पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। अब ये चीज़ें क्या हो गई यहाँ पर बेटा, अनकाउंटेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। वो जो मान के बैठा, अब क्या मान के बैठा, किसी को कुछ नहीं पता, कितना मान के बैठा तो उसको गिन नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, यूएन का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ओनली V1, V1 के साथ क्या लगाना, एस या ES अगर हम लगा देते हैं तो वर्ब कैसा हो जाता है हमारा, सिंगुलर जो है हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक है और हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर, रिमेन। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे को एक मानेंगे तो ये रिमेन की जगह क्या हो जाएगा, रिमेन्स जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमेन की जगह क्या हो जाएगा, रिमेन्स जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिमेन्स कर देते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन सही जो है हो जाएगा। सो होपफुली तो यहाँ होते हैं हमारे आज के पूरे 10 क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, और शेयर कर देना। और कुछ सुधार आपको चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू अगेन।